हेलो जेई स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2018 में पूछा गया ये सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एक बड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल टू आर ओम। यहाँ सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ऐसा बड़ा सा नेटवर्क देखने के बाद सबसे पहले तो मन में ये ख्याल आएगा कि भाई सीरीज पैरेलल कहाँ है, कोई चीज़ है क्या सीरीज पैरेलल में। तो अगर हम देखें तो बड़ी मुश्किल से हमें दिखता है कि ये दोनों जो लास्ट में हैं एफ एच और जी एच, शायद ये दोनों सीरीज में ही हैं, लेकिन बाकी जगह पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है हमें। इसके अलावा हम और भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्लेन वायर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि सी और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लेन वायर है। उसी प्रकार से ई एफ के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और डी एफ में भी नहीं है। तो पूरे ब्रांचेस में देखा जाए तो 3 ब्रांच ऐसे हैं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है। उससे भी हमें फायदा होने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंसलेस वायर्स या प्लेन वायर्स इज जीरो। यानी कि यहां पर ये जो वायर हमारे पास है सीई, ई एफ और एफ डी, ये प्लेन वायर्स हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? ओम्स लॉ का इस्तेमाल अगर हम करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अब जैसे ये वाला वायर है सीई, तो इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है। अगर हम आई इंटू जीरो करें, आई इंटू आर, आर की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आई इंटू जीरो बन जाएगा जीरो। मतलब कि ये जो वायर सीई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड ई, अगर हम ऐसा कहें तो वो जीरो है। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो सी और ई का पोटेंशियल इक्वल है, तभी तो उन दोनों का डिफरेंस जीरो है। यही सेम कॉन्सेप्ट हम ई एफ वायर में भी लगा सकते हैं और डी एफ में भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स सी एंड ई आर एट द सेम पोटेंशियल। उसी प्रकार से जो दूसरा वायर है ई और एफ, पॉइंट्स ई एंड एफ आर एट द सेम पोटेंशियल। ये पूरा वायर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो दोनों पॉइंट्स ई और एफ पे पोटेंशियल सेम होने चाहिए। और सेम डी एफ वायर पे भी लगेगा, पॉइंट्स डी एंड एफ आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अब हम आगे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई, वी सी इज इक्वल टू वी ई। और ई और एफ का पोटेंशियल इक्वल है तो वी ई इज इक्वल टू वी एफ। और लास्टली एफ का पोटेंशियल डी के इक्वल है तो वी एफ इज इक्वल टू वी डी। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जरा देखते हैं कि सी और डी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी अब इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। इस इक्वेशन से ऐसा दिख रहा है सी और डी, और सी डी के बीच में ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहां पर। तो क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जीरो होगा, सी और डी के बीच में। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है सी और डी के बीच में तो ये जो रेजिस्टेंस, इसमें तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम सर्किट से डिलीट कर देते हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी जीरो, और इसलिए इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर दे उसको। उसी प्रकार से अब हम जरा डी और ई पॉइंट्स को देखें, इस रेजिस्टेंस को देखें। यहां इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि वी डी और वी दोनों इक्वल हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी और ई दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो डी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और इसलिए इस रेजिस्टेंस में भी, डी ई रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये भी रेजिस्टेंस एक प्रकार से रिडंडेंट है और इसको हम यहां से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर दीजिए इसको। अब जो सर्किट हमें बचा, अब शायद यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लास्ट के दो रेजिस्टेंसेस, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है। तो आर प्लस आर ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2R। तो हमने उन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया 2R। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि ये जो 2R है ये तो इसके साथ पैरेलल आ गया, एफ जी के साथ पैरेलल हो गया। तो एफ जी तो आर है, बाकी सारे के सारे आर रेजिस्टेंस ही हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो हम वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RFG, RFG मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन F एंड G, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों पैरेलल हैं। तो 1/R, R प्लस 1/2R करेंगे तो हमें मिलेगा
पहले इस रेशियो को हम डिनोमिनेटर r को 2r बना लेते हैं, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2r। रेसिप्रोकल ले ले तो RFG बन जाएगा 2r/3, यानी कि F और G के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2r/3 बन के इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं 2r/3। ये लो कर दिया 2r/3 इन दोनों के बीच में। अब आगे क्या होगा, अब ये जो रेजिस्टेंस है FG 2r/3 ये इसके साथ पैरेलल में है, EG के साथ में पैरेलल में है, सही है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो लेफ्ट टर्मिनल्स है E और F वो सेम पोटेंशियल पे है, और जो राइट वाला टर्मिनल है तो कॉमन वो भी सेम पोटेंशियल है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल है तो पैरेलल होता ही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल में आ गए। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों के लिए, तो बल्कि उसको हम इस तरीके से अरेंज भी करके दिखा सकते हैं, जैसे पिछले स्क्रीन में दिख रहा है कि ये इस प्रकार से ट्रायंगल जैसा दिखे, लेकिन है तो पैरेलल ही हो, तो क्यों ना हम ये G वाला टर्मिनल यहाँ से उठा के यहाँ कर दें और इस रेजिस्टेंस 2r/3 को सीधा कर देते, तो ये हमारा चित्र ऐसा बन जाता है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट बिटवीन E एंड G, EG के बीच में दोनों पैरेलल है, तो 1/r और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों को ऐड किया जाए और दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 5/2r, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2r/5। तो हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों को रिप्लेस करके इसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे E और G के बीच में 2r/5। ये देखो, तो E और G के बीच में हमने 2r/5 लगा दिया। अब इसके बाद तुरंत हम देख सकते हैं कि ये जो EG और G के ये दोनों तो सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज है, दोनों को ऐड कर दो, 2r/5 + r ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 7r/5। तो इन दोनों की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे 7r/5, ये लग गया 7r/5। अब ये जो 7r/5 है ये इस वाले के साथ पैरेलल हो जाएगा, EK के साथ में। फिर से पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r बिटवीन E एंड K इज इक्वल टू 1/r, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, दोनों का ऐड करो, आंसर आएगा 12/7r, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया 7r/12, यानी कि अब इन दोनों को रिप्लेस करके पॉइंट K और E के बीच में लगा देंगे 7r/12, ये लग गया 7r/12। अब ये जो 7r/12 है वो इसके साथ सीरीज में हो गया, तो इसके साथ सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे r + 7r/12 तो मिलेगा 19r/12। अब ये 19r/12 जो है वो इसके साथ पैरेलल में आ गया r के साथ में, ठीक है। अच्छा, तो भाई पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो, 1/r बिटवीन J एंड E इज इक्वल टू 1/r और प्लस इसका रेसिप्रोकल 12/19r, तो दोनों को ऐड करेंगे इतना बनेगा और रेसिप्रोकल कर लो तो 19r/31। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, ये 19r/31 हो गया। दोनों को एक साथ हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो 19r/31। अब उसके बाद ये देखते हैं कि ये दोनों अब सीरीज में है, r के साथ दोनों को ऐड कर दो प्लस r, 19r/31 प्लस r करेंगे तो 50r/31 आ गया। तो C और E के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं 50r/31। अब हम देखते हैं कि ये जो 50r/31 है वो तो एक प्लेन वायर CE के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और वो भी इस CE का रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर हम फिर से इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/r बिटवीन C एंड E इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल और प्लस 1/0, ये वायर का रेजिस्टेंस 0 है। तो हम देखते हैं कि देखो 1/0 अगर हम करेंगे तो वही इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, तो मतलब कि ये रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी, और रेसिप्रोकल लेंगे तो हो गया 0, यानी कि यहाँ जो पूरा रेजिस्टेंस है वो 0 एक्चुअली है, पूरा का पूरा 0 है, तो ये हो गया 0। और अब लास्ट में बचता है सिर्फ ये दोनों R और R। तो फाइनली हम देखते हैं कि A और B के बीच में अगर हमें बैटरी कनेक्ट करें तो ये R और प्लस R एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज है तो सिंपल R प्लस R कर दो, 2R हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ और भी ऐसे वीडियोस देखें और फिज़िक्स को लर्न करें और समझें और enjoy the physics. Thank you students for watching my video.